नमस्ते जोहार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं एक्सपोज मीडिया झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन। जेएमएम ने कहा यह बदले की रणनीति है। बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। इसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा कई अन्य मामले हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारण के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियां का मिलना शामिल है। एमएलए टुल्लू महतो पर दर्ज केस के मामले में ईडी को नहीं मिली रिपोर्ट। 21 जुलाई को ही भेजा गया था पत्र। बता दें कि बाघमारा विधायक टुल्लू महतो पर दर्ज केस के बारे में ईडी ने पुलिस मुख्यालय से 3 माह पहले ही रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं भेज सकी है। उन पर दर्ज केस और कोर्ट में समर्पित आरोप पत्र के लिए ईडी के उप महानिदेशक ने आईजी मानव अधिकार को 21 जुलाई 2022 को ही पत्र लिखा था और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस मुख्यालय को यह पत्र 25 जुलाई को मिला। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 8 अगस्त को निर्णय लिया गया कि सीआईडी मुख्यालय के दर्ज केस के बारे में जानकारी ली जाएगी। इस पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी मुख्यालय ने 16 अगस्त को धनबाद, रांची, जमशेदपुर सहित अन्य जिलों के एसपी को टुल्लू महतो का दर्ज केस के बारे में रिपोर्ट देने को लेकर पत्राचार किया। इसके बाद एसपी स्तर से भी मामले में रिपोर्ट देने का थाने को निर्देश दिया गया था। इस तरह से अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को थाने में भेजा गया, लेकिन ईडी मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेज सकी। उल्लेखनीय है कि अगर किसी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज हो तो दर्ज केस के बारे में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए तत्काल जानकारी ले जा सकती है, लेकिन एक क्लिक में होने वाले इस काम के लिए हफ्तों गुजर जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी जा सकी है। सरकार आपके द्वारा अभियान का दूसरा चरण शुरू। सीएम हेमंत सोरेन आज साहेबगंज कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। झारखंड के महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर 2022 से शुरू हो गया। यह अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान 2 नवंबर को साहेबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे। इस मौके पर साहेबगंज में मुख्यमंत्री कुल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 9 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मालूम हो कि पहले चरण अभियान में 21 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न शिविरों में प्राप्त हुए, जिनमें से 15 लाख से अधिक आवेदन का निपटारा किया गया। वहीं शेष आवेदन निपटारे की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण के अभियान में सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित हुआ। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को मिला तीसरा स्थान। ये 3 स्कूल है लिस्ट में शामिल। बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें से अधिक 10 विद्यालय गुजरात के हैं। झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। राज्य से चयनित 3 विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के और 1 शहरी क्षेत्र का है। देश के 16 राज्यों से ये विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित हो सके हैं। इनमें से 5 राज्य से 2-2 व 7 राज्य से 1-1 विद्यालय का चयन हुआ है। चयनित विद्यालयों को 19 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पुरस्कृत करेंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक, वार्डन व बाल संसद के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप 60,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के 162 पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को मिले सिर्फ 22 ही आवेदन के योग्य। बता दें कि झारखंड के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के 162 पदों पर नियुक्ति होनी है, लेकिन जेपीएससी को मिले आवेदन में केवल 22 लोग ही इसके योग्य पाए गए हैं। अब जेपीएससी ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित बीबी को 6 वर्ष बाद प्रस्ताव वापस कर दिया है। साथ ही विभाग व बीबी से नई रिक्ति तथा यूजीसी के नियमानुसार नए प्रावधानों के साथ प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है, ताकि एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। जेपीएससी ने नवंबर 2016 में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के आलोक में लगभग 100 आवेदन आए थे। इसी बीच 15 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट, झारखंड राज्य भवन, राज्य सरकार व बीबी के आग्रह पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी। 2020 में पुनः नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई। इसके तहत योग्य द्वारा जब आवेदनों की स्क्रूटनी की गई तो सिर्फ 22 आवेदन ही योग्य पाए गए। कई आवेदन इस समय तक सेवानिवृत्त भी हो गए। साथ ही यूजीसी द्वारा नियुक्ति के नए प्रावधान व न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। बीबी की इस दौरान रिक्ति भी बढ़ गई। इसे देखते हुए आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और प्रस्ताव लौटाने का विचार किया।
फ्लाईओवर निर्माण कार्य का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। कांटाटोली के हालात देख जताई नाराजगी। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बाधाओं, संबंधित रूट पर अव्यवस्थित यातायात और अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी नाराज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को कांटाटोली चौक पहुंचे और योगदा सत्संग आश्रम कांटाटोली कोकर फ्लाईओवर निर्माण योजना का जायजा लिया। हेमंत सोरेन ने समय सीमा तय करते हुए निर्माण कंपनी और जुडको के अधिकारियों को उक्त समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए अब तक भू अर्जन नहीं हुआ है, कई जगहों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 नवंबर तक भू अर्जन कर ले, पेट्रोल पंप और अन्य अतिक्रमण हटाने के संबंधित कार्य को पूरा कर ले। बिजली के खंभों की शिफ्टिंग का काम 15 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास डायवर्सन रोड देखने गए। उन्होंने पाया कि डायवर्सन पर कलवर्ट की हालत दयनीय है, इस कारण बार बार लंबा जाम लगता है। उन्होंने अधिकारियों से इस अव्यवस्था का कारण पूछा और उन्हें निर्देश भी दिया। रेंगला जंगल में नक्सलियों ने प्लांट किए थे 8 आईडी बम, जवानों को क्षति पहुंचाने की थी साजिश। बता दें कि झारखंड के चाईबासा में बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया गया। नक्सलियों ने चाईबासा के रेंगला जंगल में जमीन के नीचे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईडी बम प्लांट किए थे। हालांकि जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बमों को समय रहते बरामद कर लिया और डिफ्यूज कर दिया। गौरतलब है कि नक्सलियों ने आईडी बमों को सीरीज में प्लांट किया था। योजना थी कि यदि जवानों का समूह एक बम से बच भी गया तो दूसरा या तीसरा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। चाईबासा के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने रेंगला जंगल के कुछ इलाकों में आईडी बम प्लांट किया है। सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की नियुक्ति टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों ने जंगल से बम बरामद किए और सावधानीपूर्वक उन्हें डिफ्यूज कर दिया। इस प्रकार एक बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। इससे पहले भी सुरक्षा बलों के जवानों ने झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया था। झारखंड सरकार को नहीं मिला एफसीआई का बकाया 198 करोड़। अब धान खरीद की राशि भुगतान करने के लिए लेगी कर्ज। बता दें कि धान अधिप्राप्ति मद का भारतीय खाद्य निगम पर झारखंड सरकार का बकाया बढ़कर लगभग 198 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इधर सरकार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों से धान खरीद की तैयारी में जुट गई है। किसानों को धान क्रय की राशि ससमय भुगतान के लिए सरकार बैंक से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। एफसीआई पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से बकाया राशि 10.19 करोड़ से बढ़कर अब तक 319.03 करोड़ पहुंच गई है। एफसीआई से बकाया राशि प्राप्त करने को लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्राचार किया गया है। बकाया राशि के भुगतान की गति धीमी है। एक मुश्त राशि मिलने पर सरकार बैंक से ली गई कर्ज की राशि को समाप्त कर सकती है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों से धान खरीद के समय राशि भुगतान को लेकर बैंक से कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।